चलिए गेंदबाजी छोर पर बॉलर के रूप में राम जी गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। वेट करें। चलिए राम जी शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। आज के खेल का अंतिम मुकाबला, एक तरफ गोरखपुर तो दूसरी तरफ पांडिचेरी। पहली गेंद फुलटॉस थे, आगे खेलना चाहते थे, सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए पॉइंट बाउंड्री की तरफ गई थी। खिलाड़ी मौजूद, एक रन। पांडिचेरी मेहमान टीम काफी दूर से ट्रेवल करके आई है, लेकिन पहले मुकाबले में कलई की बल्लेबाजी ने क्या खूब खेल दिखाया था। सुबह मिश्रा एक ब्रेक लेने के बाद पुनः जुड़ेंगे। अच्छी बॉल ऑफ स्टंप के बाहर हल्के हाथों से खेलकर सिंगल दे दिया वहां पर सामने गौरव सिंह को। पहला मुकाबला काफी अच्छे मार्जिन के साथ जीता था वहां पर। राम जी गेंदबाज हैं, सामने आ गए गौरव सिंह, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं। पहले दिन का अंतिम मुकाबला। सबसे बाहर बल्ला चला जरूर, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं आ पाए, वो संपर्क नहीं हो पाया। पीछे मौजूद है कलई। दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीतकर इस समय आखिरी मुकाबला पहले दिन का खेल रही है। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग का पहला एडिशन प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर की सरजमी पे लाइव आप देख सकते हैं tenniscricket.in। दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। विकेट के पीछे कलई मौजूद हैं। पांडिचेरी को बिहार के खिलाफ एक जबरदस्त जीत दिलाई थी, नाबाद 29 रन की पारी खेलकर और मैन ऑफ द मैच बने थे। और वहीं सामने स्ट्राइक पर आप देख सकते हैं पहले मुकाबले में जब मारिया 11 की टीम सामने पहुंची तो 32 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जिसमें 7 चौके शामिल थे। एक बार फिर अंदर आती हुई डिप करती हुई बॉल को सिंगल के साथ पहुंचेंगे अविनाश अभी। तैयार हैं अविनाश राम जी की गेंदबाजी के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं मुकेश यादव उर्फ सचिन। एक ओवर की समाप्ति के बाद अगर रन संख्या की बात की जाए तो स्कोरबोर्ड इस समय 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पे मारिया 11। सबसे टफ कंपटीशन, दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीत कर इस समय यह शिरकत कर रही है दूसरे मुकाबले के अंदर।
छोटी गेंद मिड विकेट पर खेला है, रन लेना चाहते हैं, फिसली थी गेंद लेकिन समय रहते हुए उसको पिक करके थ्रो करते हुए। दूसरे ओवर की शुरुआत गौतम कर रहे हैं इस समय। इस मुकाबले में अंतिम मुकाबला पहले दिन का। फुल टॉस गेंद उसको खिलाइयों के सारे मोड़ा है लेग साइड पर, नो बॉल का इशारा भी मिला है, यहां से पांव आगे निकला है वहां पर गौतम साहब का। पौंडीचेरी से चलकर आई है मेहमान टीम हमारी, जम्मू कश्मीर से लेकर पौंडीचेरी तक जितने भी हमारे साथी 25 टीमें यहां जुड़ रही हैं, सभी का बहुत बहुत इस्तेकबाल, वेलकम, अभिनंदन, आभार। और सबसे बाहर की बॉल कट किया है, उछले बल्ला चला, कट किया, गेंद निकल गई कवर की दिशा पे। हालांकि अरविंद वहां पर दौड़कर आते हुए गेंद के नीचे। एक और सिंगल के साथ साथ रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन कितना टोटल सोच कर आई है, कितना टोटल देखने चाहती है वहां पर मारिया 11। ये भी एक पेचीदा सवाल है इस टूर्नामेंट के इस मुकाबले में, क्योंकि दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीती है। दोनों टीमें चाहेंगी कि हम दूसरा मुकाबला भी जीतें, अपने स्थान को सुरक्षित रखें। ये देखिए लाजवाब बल्लेबाजी, एक बार फिर तेजी के साथ अरविंद, अगर डायरेक्ट लगा तो मौका गवा। जी हां, लगा है डायरेक्ट, बड़ा मौका यहां मिला, बड़ा विकेट यहां हासिल किया है पौंडीचेरी और उनके खिलाड़ियों ने। कप्तान का विकेट, यानी कहा जाता है क्रिकेट में आधा परसेंटेज आप अपने नाम कर लेते हैं, आधी टीम का कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। हल्का सा बल्ले से संपर्क हुआ, ज्यादा गैप मिला नहीं था, लेकिन अरविंद साहब की वो बॉल जैसे ही पिक किया, तेजी के साथ दौड़कर नॉन स्ट्राइक एंड पर क्या कनेक्शन दिया है। और उसके बाद वो तहलका देखिए, वो उत्साह देखिए, वो सेलिब्रेशन देखिए। 16 नंबर की जर्सी पौंडीचेरी अरविंद, लाजवाब फील्डिंग, मेस्मराइजिंग फील्डिंग। नए बल्लेबाज प्रतीक त्रिपाठी, ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों का तो बल्ला नहीं चला, लेकिन अब निचले क्रम के बल्लेबाजी यानी मध्य क्रम के बल्लेबाजों का बल्ला चलना स्वाभाविक बनता है। अच्छी बॉल है, अच्छी बॉल है, अंदर आते हुए जाना चाहते थे कि लेग साइड में प्रॉपर शॉट खेले, लेकिन जब तक का आम नीचे आता, बल्ला नीचे आता, तब तक गेंद संपर्क बना चुकी थी। लाजवाब गेंदबाजी, लंबे कद के हैं, हाई आर्म एक्शन है, कंधों पर इस्तेमाल करते हैं, उंगलियां वेरिएशन मिश्रण सब जानते हैं, उसका प्रभाव देखिए। पौंडीचेरी मजबूत नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन मजबूती बनाकर दिखाई है, यहां पर अंबुजा सीमेंट की दीवार की तरह लगी हुई है। गौतम एक बार फिर तैयार, सामने मुकेश यादव, सामने खेला, इस बार मौका बन सकता है। अरविंद एक बार फिर नॉन स्ट्राइक एंड पर डायरेक्ट लगता, मौका करीबी हो सकता था, लेकिन तेजी के साथ सिंगल चुराया है। अरविंद साहब खुश बहुत है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि खुशी का लहर कभी कभी फीका पड़ जाता है सामने वाले के लिए। लगातार स्कोरबोर्ड बढ़ रहा है। रन संख्या की अगर बात करें, 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है 8 ओवर के मुकाबले में। पहले मुकाबले में 91 बना के 92 का लक्ष्य दिया था। इस मुकाबले में कितना लक्ष्य सोचकर आई है, कितना लक्ष्य देना चाहेगी? कट किया है, सामने बल्ला लगा है, तेजी के साथ डायरेक्ट लगता तो फिर से थोड़ा सा करीबी मामला बनता। पहला मुकाबला जब पौंडीचेरी खेल रही थी विक्की, तो लगभग 4-5 ऐसे मौके थे जिसमें वो रन आउट करार कर दिए जाते बल्लेबाज, वो मौके अपने हाथ से छोड़े थे। लेकिन यहां उस चीज को लेसन करके पहुंची है पौंडीचेरी इस मुकाबले के अंदर, वो साफ झलक रहा है इनके सभी बॉडी लैंग्वेज से। 2 ओवर की समाप्ति, 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे। मारिया 11 गोरखपुर बल्लेबाजी कर रही है, पौंडीचेरी गेंदबाजी कर रही है। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ये शानदार टूर्नामेंट ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2025 नया एडिशन, नया संस्करण। 25 टीमें इसमें शिरकत हो रही हैं संपूर्ण भारतवर्ष से। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार।
और सबसे बड़ा आभार, सबसे बड़ा बधाई, सबसे बड़ा साधुवाद, सबसे बड़ा धन्यवाद अमन राज श्रीवास्तव जी और उनकी टीम का, जिनके द्वारा ये संचालित हो रहा है, जिनके द्वारा हम सभी यहाँ जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा ये पूरी टीमें यहाँ एक से बढ़कर एक टेनिस बॉल जगत के सितारे खेलने वाले हैं। विजेता को मिलेगा 2.5 लाख रुपया, उप विजेता को 1.5 लाख रुपए। अरविंद आए हैं गेंदबाज, सामने खेला है कवर की दिशा पे, खिलाड़ी मौजूद हैं। विकेट के पीछे सबसे मजबूत बल्लेबाज कलई, जी हाँ, कलाई पकड़ लेता है तो फिर कलई कलई कर देता है, अकेला कर देता है। लेकिन आज क्या कलई करेगा इस टीम के खिलाफ। नौ रन 2 विकेट के नुकसान पे अभी भी दोहरे अंकों में प्रवेश करने के लिए मात्र एक सिंगल जरूरी है। तीसरे ओवर की गेंदबाजी चल रही है। खेलना चाहते थे स्वीप, क्या ये संपर्क हुआ है? अपील तो बहुत ज्यादा, उत्साह बहुत ज्यादा, उमंग बहुत ज्यादा, नतीजा कुछ भी नहीं। अनवर साहब स्थिर अपने स्थान पर मौजूद, मात्र अपने गर्दन को हिलाकर बताया कि आप जिस उत्साह की और जिस नतीजे की सोच बनाकर अपील कर रहे हैं वो आपके हक में जाने वाला नहीं है। अभी भी इंतजार करना पड़ेगा, आसान नहीं है सचिन को आउट करना। ऋषि राज मौजूद हैं इस टीम के अंदर, उनका भी आज जलवा देखने को मिलेगा। हालांकि बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों परिपक्व नजर आते हैं। पिछले मुकाबले में शिवम श्रीवास्तव जी की बल्लेबाजी नहीं आई थी। ये शॉट है, कट किया है, उससे बेहतर फील्डिंग यहां पर पॉइंट की दिशा में 12 नंबर की जर्सी पांडिचेरी की तरफ से। एक और सुरक्षात्मक ढंग से बचाव, मात्र मिला सिंगल। सुनील है खिलाड़ी, ओ सवाल है, सवाल है, सवाल है, खिलाड़ी सारे बवाल है। आज कौन देने वाला मिसाल है? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। मारिया 11 वर्सेस पांडिचेरी, अंतिम मुकाबला, बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला। जिगर का छल्ला, जिगर का छल्ला, कौन छल्ले को आग बनाएगा? कौन बल्लेबाजी, कौन गेंदबाजी, कौन अपने कर्तव्य से धुआं धुआं कर बताएगा? मुकाबला आखिरी है। पहली पारी तो अभी शुरुआत है, दूसरी पारी में किसका सिक्का चलेगा, कौन सिक्के को सोना बनाएगा? कट किया इस बार, फिर खिलाड़ी मौजूद है सुनील वहां पर, एक और सुरक्षात्मक ढंग से शानदार। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर का खेल यहां से बचेगा पहली पारी में। अगर यहां से 50, 55, 60 भी बनती है तो शायद आसान होगा नहीं रन चेस करना पांडिचेरी के लिए, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा। वो बातचीत चल रही है प्रतीक त्रिपाठी और मुकेश यादव के बीच में। क्या बातचीत हो रही है? कौन चांस लेने वाला है, कौन अपने ऊपर जिम्मेदारी लेगा दोनों में से? सुनील आए हैं नए गेंदबाज। चौथे ओवर की करेंगे शुरुआत। 3 ओवर की समाप्ति में 13 बने हैं। लाइव आप देख सकते हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे, दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। 13 लॉस ऑफ 2 विकेट।
सुनील चौथे ओवर की पहली बॉल ऑफ स्टंप से बाहर रोम मिला खेल दिया है उसको, निकल गई है, इस बार फिसल गई है, मौके से नहीं चौके के लिए निकल गई है, बदल गई है मौसम की तरह, कहीं तुम बदल तो ना जाओगे। और आखिरकार मौसम बदल रहा है, ठंडक पहुंच रही है, ह्यूमिडिटी को थोड़ा सा कम करके अब वो ठंडक सभी के जहन में पहुंच रही है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा ठंडक पहुंच रही है कप्तान साहब और उनके खिलाड़ियों के अंदर। चौके के साथ रन संख्या 17, 2 विकेट के नुकसान पे बढ़ेगा आगे जाके खतरा। तैयार है सुनील, सामने प्रतीक, एक बार फिर पहले घूम चुके थे, हाइट का मसला, लेग बाय के तौर पर यह सिंगल मिलेगा। रन संख्या टोटल स्कोर 18, 2 विकेट के नुकसान पे। लंबा रनअप है सुनील का। वही देखे तो मुकेश लगातार ऑफ स्टंप से बाहर की बॉलों को इंतजार करते हैं। ये देखिए, ये छोटी गेंद, इसको घुमाया है, करारा प्रहार, मिडल ऑफ द बैट, क्या संपर्क हुआ है, खूबसूरत संपर्क इस समय, और मिल जाएगी बाउंड्री। काफी देर बाद वो बाउंड्री आएगी, वो प्रेशर जो बन रहा था उसको रिलीज किया है इस बाउंड्री के साथ मुकेश ने। 2 चौके अभी तक आ चुके हैं इस ओवर में। रन संख्या 18 से 22 पर जा पहुंची है मारिया 11 गोरखपुर। एक बार फिर लॉफल टॉस, कदमों का इस्तेमाल, डायरेक्टेड लगाना चाहते थे लेकिन उससे तेज सचिन का बल्ला क्रीज के अंदर। एक और गतिमान तरीके से सिंगल चुराया है बल्लेबाज ने। इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर कट कर सकते थे, वो फेवरेट शॉट होता है शिखर धवन का, अक्सर हम देखा करते थे इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ऐसी बॉल पर शिखर धवन बहुत शानदार कट किया करते थे, गली में खड़े खिलाड़ी के ऊपर से बॉल निकालना बहुत अच्छा लगता था उनको, और उसी शॉट का इंतजार कर रहे थे प्रतीक। लेकिन संपर्क हालांकि कुछ इतना खास नहीं था, लेकिन सिंगल जरूर दिया उस शॉट ने। और अब स्ट्राइक पर सचिन। हवा में है, बाउंड्री से पहले गिरी है चौके के लिए। हालांकि प्रॉपर नहीं था, एक हाथ से खेला गया ये शॉट सचिन और मुकेश यादव का। हंसी भी दिला गया, कहीं ना कहीं वो दिलकशी भी बता गया कि दिल रुबा है बल्ला, बॉल को दिल जलाने वाला नहीं, दिल मनाने वाला मनाना है। इस ओवर से 15 रन आए हैं, 15 रन खर्च किए हैं इस ओवर में सुनील साहब ने। पहले तो फील्डिंग से रन बचाए, लेकिन जब गेंदबाजी आई उससे लुटवा दिया है। स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 28, 2 विकेट के नुकसान पे मारिया 11 गोरखपुर का। 4 ओवर का खेल बचा है। क्या यहां से ये 2 गुना होगा, ये 1.5 गुना होगा? 1.5 गुना हो गया तो सोने पे सुहागा, 2 गुना हो गया तो फिर मुकाबला फाइटिंग भरा नजर आएगा। राम जी आ गए हैं, राम जी आएंगे। ओहो क्या बात है, ओ डायरेक्टेड लगता तो शायद कलाई साहब के लिए थोड़ी सी उत्साह भरी वो अपील भी होती और कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेशन भी, लेकिन कलाई साहब ने कलाई का उपयोग किया है। loss of 2 wickets. Fifth over in our progress. छोटी गेंद, हाफ ट्रैकर, ये रास आता है। ये दिन में 50 बार खेल सकते हैं ऐसी बॉल। अगर आप 50 बार कराएंगे तो फिर सचिन साहब 50 बार लगातार खेल सकते हैं इस बॉल को।
ये लीजिए एक और लो फुल टॉस को घुमा दिया है स्क्वायर लेग पे। डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। कलाई साहब ने सोचा डायरेक्ट लगा तो फिर इनडायरेक्ट तरीके से जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, लेकिन प्रतीक त्रिपाठी इस मुकाबले के लिए प्रबल दावेदार बनकर निकले हैं। पहले मुकाबले के लिए गौरव सिंह और अविनाश अभी बनकर निकले, उसके बाद प्रतीक त्रिपाठी भी निकले, मुकेश भी निकले, लेकिन इस मुकाबले के लिए मध्य क्रम में बहुत कुछ लिखा गया था। ओ चौकाया है राम जी ने रफ्तार जताई है। प्रतीक त्रिपाठी को कुछ ना कुछ अंदेशा कराकर कान के पास से सीटी बजाई है। सामने खेला इस बार हवा में थे खिलाड़ी, अगर थोड़ा सा आगे होता, सर्कल में होता तो शायद वो कैच बना सकता था, लेकिन वो भाग्य नो मैच लैंड पर गिरकर सीधा खिलाड़ी के हाथों में। एक और सिंगल। 35 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी बॉल बची है 5वें ओवर की। 5 गेंदें हो चुकी हैं। 10 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रतीक त्रिपाठी, वहीं 11 में 15 बनाकर मुकेश यादव। लगभग 7.25 के करीब का रन रेट इस समय चलता हुआ। और जबकि बात करें तो 2 विकेट जल्दी गिरे थे, और यहां से देखिए एक और चौका आएगा। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये गड़बड़ी कैसी हो जाती है समझ नहीं आती है। जी मचलता है फिर जाके पता चलता है चौका आ चुका है। एक और गौतम एक बार फिर अंतिम ओवर कोटे का। सामने प्रतीक त्रिपाठी। थोड़ा सा रन अप में कभी गए, वो डेड बॉल करार दिया जाएगा। अक्सर ऐसा होता है जब आप बड़ी बड़ी टीमों से खेलते हैं तो आप अपना रन अप खुद चुनकर खेलते हैं कि कितने कदमों का रन अप आपका होना चाहिए। और ये देखिए लंबा रन अप है उनका, लंबे कद के खिलाड़ी, उतना ही लंबा रन अप है, हाई आर्म एक्शन है। हालांकि पेस मौजूद है, पेस के बाद मिश्रण भी मौजूद है उनकी गेंदबाजी में। ओ पेस का सिलसिला, गतिवान का सिलसिला। पांव एक्सीलेटर पे जरूर रखा था प्रतीक त्रिपाठी ने, लेकिन उस एक्सीलेटर को गड्ढा देखकर थोड़ा सा हटाना पड़ा पांव वहां से। लोफल टॉस ऑफ स्टंप से बाहर, उसको खेल दिया है कवर की दिशा पे। हालांकि खिलाड़ी वहां भी मौजूद है। और आज प्रतीक त्रिपाठी ने इक्के दुक्के शॉट को अगर छोड़ दें तो लगभग सभी शॉट ऐसे फील्डर्स के पास खेले हैं जहां से वो गैप निकालना चाह रहे हैं, लेकिन उनके करीब वो पहुंच जा रही है बॉल। दिशा उन्हीं की तरफ निकल रही है जहां फील्डर मौजूद हो रहा है। सिंगल के साथ 40 2 विकेट के नुकसान पे इस बार फिर बल्ले पर संपर्क नहीं, हालांकि डिस्टेंस कवर करेगी वो जब तक खिलाड़ी आएगा। एक और सिंगल, 40 से पहुंच जाएगा 41 पे। 3 ओवर में 13 रन थे और 6ठे ओवर तक गेंदबाजी अभी जारी है। और इस समय देखिए 41 बन चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कब किधर चला जाए, कब किधर मुड़ जाए, कब किधर रुख बदल दे, कब इधर चेहरा और मौसम बदल दे, पता नहीं चलता। फुल टॉस बॉल को डिलीवर नहीं कर पाए सही जगह पे, निराश अपने आप से प्रतीक त्रिपाठी। लॉस ऑफ 2 विकेट्स। लेग स्टंप पांव के पास ये गेंद, पांव के पास की गेंद को ना मुकेश यादव बहुत अच्छा खेलना जानते हैं। वो रिस्ट पोजीशन, वो कलाई, वो काफी खूबसूरत उनकी चलती है बल्ले के साथ बॉल के ऊपर। फ्लिक बहुत अच्छा करना जानते हैं।
और उसका एक हमने अभी पिछली गेंद पर वो छवि देखने को मिली। एक बार फिर पैडल स्वीप करना चाहते थे लेकिन नहीं, मिल जाएगा लेग का बाई के तौर पर एक और सिंगल। 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 44, 2 विकेट के नुकसान पर मारिया 11 गोरखपुर। जूझ रही थी मारिया 11 तीसरे ओवर तक, 13 बने थे लेकिन अब देखिए अगले 3 ओवर में 44 तक पहुंच चुकी है, यानी 31 रनों का सफर तय किया है दोनों बल्लेबाजों ने। अब आएंगे अरविंद गेंदबाजी कराने के लिए। 7वें ओवर की करेंगे गेंदबाजी। सामने होंगे लेफ्ट आर्म गेंदबाज, उनके सामने होगा राइट आर्म गेंदबाज, युवा गेंदबाज पौंडेचेरी का। लाइव आप देख रहे हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। हवा 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 मिल गई हवा, उछाल ऐसा मात दे गया, कहीं ना कहीं खिलाड़ी के साथ साथ गेंदबाज का साथ दे गया, विकेट हाथ दे गया, एक और विकेट हाथ में दे गया यहां पर, और विकेट नंबर 3 गिरा है। लेकिन जो काम इन्होंने किया है वो बेशुमार किया है, बेमिसाल किया है। नए आए हैं, नए बल्लेबाज आए हैं और नमन सिंह। नमन सिंह आए हैं प्रतीक त्रिपाठी की जगह लेने। पटकी हुई बॉल सामने खेला, मुकेश यादव के पांव पर रखकर निकल रही है लेग साइड पे, मिड विकेट एरिया के पास। मात्र एक सिंगल, और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 45, 3 विकेट के नुकसान पे। 7वें ओवर की गेंदबाजी चल रही है, इसके बाद मात्र 1 ओवर का खेल बचेगा पहली पारी में। 45 तक तो सफर तय कर लिया है, यहां से जितना सफर तय करेंगे वो सभी बोनस कहलाएगा मारिया 11 गोरखपुर के लिए। ये कट कर दिया है, ये तेज कट किया है, लेकिन उससे बेहतर वहां पर फील्डिंग, पॉइंट की दिशा पर गिरते पड़ते लपड़ते झपड़ते आखिरकार पाले में कस लिया उस बॉल को, बचा लिए 3 रन अपनी टीम के लिए। पौंडेचेरी पूरे तरीके से कमर कस की आई है इस टूर्नामेंट के अंदर। सामने खेला इस बार सैतालीस, 3 विकेट के नुकसान पे। कदमों का इस्तेमाल एक बार फिर सीधा खिलाड़ी के हाथों में, डायरेक्ट जी नहीं, डायरेक्ट नहीं लगी है। सीधा थ्रो होता, थोड़ा सा उछाल भरा थ्रो होता तो शायद अरविंद के पास मौका बनता। और आज जिस प्रकार वो जीवन साथ निभाया है बॉल ने, और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों ने सचिन यादव और मुकेश यादव के खिलाफ, वो कमाल का। फुल टॉस खेला है, मिड विकेट पर दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन मना किया। सात ओवर की समाप्ति के बाद 49, 3 विकेट के नुकसान पे मारिया 11 गोरखपुर।
अंतिम ओवर सुनील लेकर आने वाले हैं। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 49 रन बना लिए हैं मारिया 11 गोरखपुर ने। 6 गेंदों का खेल बचा है यहां से। डाउन द लेग स्टंप, वाइट का इशारा, पहले बॉल सिंगल के साथ, एक्स्ट्रा के साथ 50 रन पूरे हो चले हैं मारिया 11 गोरखपुर के। 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर पूरे कर लिए हैं मारिया 11 गोरखपुर ने। हेलीकॉप्टर चला है, जमीनी स्तर पर चला है, पंखा हिल रहा है, सिंगल मिल रहा है। एक और सिंगल यहां पर आ सकता है। जी हां, एक और सिंगल। बावन 3 विकेट के नुकसान पर। ये शॉट 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 शॉट, क्या क्या मिलेगा? जी हां, मिल जाएगा चौका। नमन सिंह का ये करारा प्रहार, लाजवाब करंची शॉट। एक और बाउंड्री अपने नाम अर्जित करते हुए अपनी टीम को और आगे ले जाते हुए 52 से 56 तक पहुंचा दिया है। 56 लॉस ऑफ 3 विकेट। तीन गेंदों का खेल बचा है अंतिम ओवर में। पहली पारी में 56 बन चुके हैं और मैंने पहले बोला था कि 60-65 अगर बने तो फिर यह मुकाबला टफ हो जाएगा पौंडीचेरी के लिए। ये शॉट सीधा खिलाड़ी के हाथों में। सिंगल के साथ रन संख्या 57। मात्र 2 गेंदों का खेल बचा है। पांच ओवर की माफ कीजिएगा, 5 गेंदों के बाद रन संख्या 61, 3 विकेट के नुकसान पे। वाइट का इशारा। जी हां, एक और एक्स्ट्रा। 61 से रन 62 पे। 61-62। आखिरी बॉल बची है, क्या बाउंड्री आएगी या फिर आएगा एक और सिंगल? क्या मुकेश यादव लगाएगा बड़ा स्ट्रोक? क्या लगाएगा कि आपका एक चौका? सामने 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 खिलाड़ी मौजूद है। मात्र सिंगल। 8 ओवर की समाप्ति पे 63 बनाए हैं। 64 रनों का लक्ष्य रखा है मारिया 11 गोरखपुर ने पौंडीचेरी के बल्लेबाजों के सामने। मिलते हैं अगली पारी में, तैयारी सबकी जारी। फेलो कमेंटेटर विकी जायसवाल के साथ। तिरसठ बने हैं, 64 रनों का लक्ष्य है। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया जाएगा मारिया गोरखपुर के द्वारा। पौंडीचेरी जिन्होंने पहले मुकाबले में 38 रनों का लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया था, क्या इस मुकाबले में 64 रनों को जीत पाएंगे? क्या उसके नजदीक पहुंच पाएंगे? आज के खेल की अंतिम मुकाबला और अंतिम पारी अब थोड़ी देर बाद शुरू की जाएगी। सबसे दूर की टीमों में से एक पौंडीचेरी
64 रनों का टारगेट है। 64 इज द टारगेट फॉर पांडिचेरी इफ दे हैव टू विन दिस मैच। बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे इस बार ड्राइव किया था, कवर में टीम के कप्तान गौरव मौजूद थे और रनों का खाता खुल चुका है। ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग 2025 के पहले संस्करण की जिसकी शुरुआत हुई थी उसका अब अंतिम मुकाबला पहले दिन का खेला जा रहा है। कल बचे हुए सभी ग्रुप मुकाबले खेले जाएंगे। इस बार फिर से सीधे बल्ले से मिड ऑफ की दिशा में वहां फील्डर मौजूद थे, जमीनी रास्ते गेंद गई थी लेकिन कोई रन नहीं। एक बड़े स्कोर का पीछा कर रही समय पांडिचेरी की टीम, लगभग 8 रन प्रति ओवर रन बनाने हैं, यानी कम से कम 1 या 2 चौका हर ओवर में लगाने होंगे। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर कट किया है 2 खिलाड़ियों के बीच से और अविनाश, माफ कीजिएगा, वहां फील्डर सचिन मौजूद थे। बहुत अच्छी फील्डिंग, निश्चित ही 3 बहुमूल्य रन अपनी टीम के लिए बचाए। इस टीम की सबसे बड़ी खूबसूरती हर एक फील्डर, हर एक बल्लेबाज और गेंदबाज अपने कार्य को, अपने जो उसकी कार्य है उसको बखूबी जानता है और उसको अंजाम देता है। 2 रन अब हो गए कलाई स्ट्राइक पर, फिर से पैरों पर कलाइयों का इस्तेमाल, रनआउट का मौका खतरे वाले छोर पर, बैकअप था वहां पर, थोड़ा दूर था, दिशाहीन थ्रो था प्रतीक त्रिपाठी के द्वारा, लेकिन बैकअप कर रहे थे वहां फील्डर सादाब, फिर भी बल्लेबाजों को रन से नहीं रोक पाएंगे। मुकाबले का सीधा प्रसारण अभी भी दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर लगातार बने हुए हैं और tenniscricket.in। अगली गेंद फिर से पैरों पर, इस बार सीधी रहती तेज गेंद परिवर्तन के तौर पर नमन सिंह लगातार तेज और धीमी गेंदों का इस्तेमाल करते हुए और मौका नहीं दिया है। स्कोर अभी भी 3 रन 64 के जवाब में। कल बचे हुए सभी ग्रुप मुकाबले, सभी वो टेनिस के सितारे नजर आएंगे जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में क्रिकेट खेलने का गौरव प्राप्त किया है। फिर से ड्राइव किया था, फिर से स्वीपर कवर बाउंड्री पर टीम के कप्तान गौरव। 1 ओवर अभी पूरा हो चुका है, 4 रन अब जीतने के लिए 42 गेंदों में 60 रनों की जरूरत। पांडिचेरी नीड 60 रन्स टू विन फ्रॉम हियर इन 42 डिलीवरीज। बयालीस गेंदे 60 रन। पारी का दूसरा ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आकाश लेफ्टी। देखिए फील्डिंग की बनावट देखी जाए तो एक मिड ऑफ और एक मिड ऑन आगे खड़े हैं। पहली गेंद धीमे हाथों से गेंद की गति का इस्तेमाल किया था, अंतिम समय में दिशा दिया था और 3rd मिनट पर फील्डर मौजूद थे ऋषिराज, लेकिन बल्लेबाजों को 1 रन से नहीं रोक पाएंगे।
पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग टीबी CFI के बैनर तले ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर कट किया है, लेकिन फील्डर कप्तान मौजूद, अच्छे फील्डिंग। प्रकाश क्रिकेट एकेडमी, प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर इस समय इस टूर्नामेंट में अपनी चमक बिखेरते हुए दूधिया रोशनी, मैदान पूरी तरह से जगमगाता हुआ। अगली गेंद फिर से बैकफुट पर मजबूर किया था गेंदबाज ने, पूरी तरह से खिंची हुई लेंथ थी, बैकफुट पर बल्लेबाज को जाने पर मजबूर किया था और बिंदी गेंद आई है। अगर पौंडीचेरी को इस मुकाबले में बने रहना है तो ओवर्स को बड़ा करना होगा, क्योंकि एक अच्छी टीम के सामने इतने रनों को बनाना आसान नहीं होगा। घरेलू टीम गोरखपुर, एक छाल लेती हुई गेंद लगभग गुड लेंथ से टप्पा खाने के बाद एक लेंथ से उठती हुई अनइवन बाउंस, बल्लेबाज समझ नहीं पाए और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया है। पौंडीचेरी बनाम गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला चलता हुआ। आकाश फिर से सीधे बल्ले से खेला है, लेकिन बल्लेबाजों के शॉट से लग रहा है कि वो ज्यादा दूर खेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए मिड ऑफ और मिड ऑन काफी आगे खड़े हैं। एक और बिंदी गेंद, एक और डॉट गेंद, हर डॉट गेंद दबाव क्रिएट करेगा, हर डॉट गेंद रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ाएगा। इस बार छोटी लेंथ बैकफुट पर जाकर उसे शॉर्ट आर्म पुल किया था, लेकिन फाइन लेग के खिलाड़ी आगे खड़े थे। फिर से डॉट गेंद, एक और बिंदी गेंद, हर बिंदी गेंद गोरखपुर को या फिर कहा जाए तो पौंडीचेरी को दबाव मिलाएगी। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 64 का पीछा करते हुए पौंडीचेरी का स्कोर 6 रन 6। अब यहां से 36 गेंदे 58 रन। कलाई ओवर्स को बड़ा करना को, चौकों में डील करना को, चौके का टूर्नामेंट है और चौके ही जीत दिलाएंगे, चौके ही स्कोर के नजदीक पहुंचाएंगे। ऋषि आए हैं, पारी का तीसरा, अपने कोटे का पहला, जिन्होंने पिछले मुकाबले में क्या खूब गेंदबाजी की थी। पहली गेंद रचनात्मक करने का प्रयास, कुछ अलग करने का प्रयास, स्विच हिट करने का प्रयास, रिवर्स करने गए थे और गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं है। कल दोपहर या सुबह 10 बजे के आसपास आप सभी हमसे जुड़ना ना भूलें। आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यूअर्स का ये पूरी कमेटी, अमन राज श्रीवास्तव और सभी आयोजनकर्ता, आप सबका हम इंतजार करेंगे। एक और अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद पूरी तरह से बल्लेबाज को बीट करती हुई, छकाती हुई आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, ड्राइव करने का प्रयास किया था, लेंथ को पूरी तरह से समझ नहीं पाए और बाकी का काम विकेट कीपर ने स्टंप्स को बिखेर कर बल्लेबाज को, कलाई को आउट कर दिया है। पहले विकेट का पतन, पिछले मैच के हीरो इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए हैं और पौंडीचेरी को कलाई के रूप में एक बड़ी सफलता मिली है गोरखपुर की टीम को। नए बल्लेबाज अरविंद होंगे तो इशारा करेंगे। सुनील आए हैं। एक और अच्छी गेंद, सेम बॉल, पिछली गेंद का पुनरावृत्ति, स्टंप्स आउट की अपील। अब चलिए इस डिसीजन को दूध का दूध और पानी का पानी, तीसरे अंपायर, तीसरी निगाहें, टीवी अंपायर उसे डिसाइड करेंगे। अंपायर ने अपना रिव्यू लिया है, अंपायर रिव्यू लिया गया है। देख सकते हैं क्या खूब, क्या बेहतरीन क्वालिटी tenniscricket.in और दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर ने इस टूर्नामेंट में लाइव के सहारे इस टूर्नामेंट में चार चांद लगाया है। देखिए शुभम मिश्रा
टीवी स्क्रीन पर। क्या इशारा है? अमर आए हैं आउट की फिर से जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने इशारा के इम्पैक्ट जो है आउटसाइड ऑफ स्टंप्स को छोड़कर गेंद निकल रही थी। 2 गेंदों पर लगातार 2 स्टंप आउट और उसके बाद हैट्रिक की दहलीज पर गेंदबाज ऋषि थे। अगली गेंद फिर से एक और अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंद ऋषि राज। जितनी तारीफ की जाए उतना कम होगा। हर गेंद पर लेंथ में परिवर्तन करते हुए, गति तो वही है लेकिन लेंथ में लगातार बल्लेबाज को मात देते हुए ऋषि राज। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से सीधी रहती गेंद, फिर से डॉट गेंद। 3 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट मेडन ओवर आया है। 2 विकेट गिरे थे लगातार स्टंप आउट के सहारे और विकेट मेडन ऋषि राज इस टीम के सबसे बड़े गेंदबाजों में से एक। 3 ओवर 6 रन 2 विकेट, 6 रन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3rd ओवर। 30 गेंदे 58 रन। मुकाबला पूरी तरह से कहा जाए तो गोरखपुर इस समय अपनी मजबूती से पकड़ बनाती हुई। मारिया गोरखपुर यहां की घरेलू टीम, लोकल टीम, और लोकल इस समय वोकल हो गए हैं। पारी का चौथा अपने कोटे का पहला प्रतीक त्रिपाठी। बल्लेबाजी काफी अच्छी की थी, 2 विकेट जल्दी गिरे थे लेकिन सचिन और प्रतीक ने जो साझेदारी की थी उसका रंग नजर आया था। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद दीवार कराने का प्रयास, गेंद कैच आउट किया गया है। अंपायर के फैसले का इंतजार। क्या गेंद बल्ले से लग कर गए थे? जी हाँ, आते ही प्रतीक त्रिपाठी ने सफलता दिलाई है। बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया है और पांडिचेरी की दशा इस समय दुर्दशा में बदलती हुई। बड़े स्कोर का पीछा करते हुए आओ सनम और जाओ सनम का खेल चलता हुआ बैक टू बैक विकेट आए हैं और पिछले 7 गेंदों में 3 विकेट और रन नहीं आए हैं। बहुत बढ़िया कैच।
एक और विकेट, अगर 13 रन पे 9 विकेट, माफ कीजिएगा 8 गिरे हैं, अगर 13 रनों पर रोक देगी गोरखपुर मारिया की टीम तो सबसे लोवेस्ट टोटल किसी भी टीम के द्वारा होगा। अन्यथा पहले मुकाबले में जम्मू कश्मीर 14 रनों पर ऑल आउट हुई थी। क्या उससे भी लोवेस्ट टोटल होगा? क्या उसको पार करेगी पांडिचेरी? क्या एक ऐसा रिकॉर्ड जो चाहेगी नहीं टीम, लेकिन इस बीच एक रन भागने का प्रयास, डॉट गेंद। छह ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन 8 विकेट के नुकसान पर अंतिम जोड़ी और अंतिम उम्मीद की जोड़ी। अब सिर्फ और सिर्फ इस मुकाबले में औपचारिकता बची है। देखने वाली बात होगी हार का जो अंतर है कितना कम कर पाते हैं अंतिम जोड़ी। ऋषि आए हैं, बैकफुट पर खेला है, स्क्वायर लेग के बगल से खेला है, रनआउट का मौका स्टंप से काफी दूर। देखिए कि मौके की नजाकत और ग्राउंड या आउटफील्ड काफी धीमा पड़ गया है। ड्यू फैक्टर उसका रूल देखा जा रहा है। 2 रन मिले हैं, 15। क्या टीम ऑल आउट होगी? और बोल्ड आउट, 15 रनों पर ऑल आउट कर दिया है। इस मुकाबले को मारिया गोरखपुर ने 48 रनों से जीतकर अपने ग्रुप से 2 लगातार मुकाबले जीतने वाली पहली टीम आज के खेल में मारिया गोरखपुर की टीम बन चुकी है। कल या कहा जाए तो आज ही कुछ घंटे बाद आप सभी, हाँ अब तो 2 बजने वाले हैं, आप सभी हमसे जुड़ना ना भूलें। ऑल इंडिया ओपन सर्किल लीग टेनिस का ये बड़ा फॉर्मेट और आप सभी का हमें इंतजार रहेगा। तब तक लिए गुड नाइट।